हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शॉर्ट वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज़ एंगल यानी कोण क्या होता है और कोण के प्रकार के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं हेडिंग व्हाट इज़ एंगल। देखिए, बहुत से लोगों ने कमेंट करके भी बोला है कि सर थोड़ा कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं जो हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आते हैं, तो हम उनको हिंदी में भी बोला करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? जब दो नॉन कोलिनियर रेज एक ही पॉइंट से निकलती हैं तब एंगल फॉर्म होता है। हम आपको बना के बताते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट है, एक रे हमने ये बना दी और एक रे हमने ये बना दी, तो ये दो नॉन कोलिनियर रेज हो गई। ठीक है, कोलिनियर रेज मतलब एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर होती है, ये एक लाइन में है नहीं तो ये नॉन कोलिनियर हो गई। ठीक है, अब ये बी पॉइंट हमने इसका नाम दे दिया, ये पॉइंट नाम देते हैं हम यहाँ पर ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये ए बी सी। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये तो दोनों रेज में आ रहा है, कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट को नोड बोला जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग नोड्स बोलते हैं। और ये जो रेज है बी ए, ये जो रेज है बी ए और बी सी, इन्हें हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल इसे बोला जाता है। अब इस एंगल को नापने की कुछ यूनिट्स होती हैं। कैसे नापा जाता है? जैसे लेंथ को नापने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसको नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में जिसे चांदा कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम किससे नापते हैं? प्रोटेक्टर से नापते हैं। अब लेंथ को नापने का भी अपना एक यूनिट होता है। जैसे लेंथ को अगर आप नापेंगे तो कुछ बताएंगे मीटर में या फिर किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ये सब यूनिट होती हैं लेंथ को नापने की। ऐसे ही एंगल को नापने की भी यूनिट होती है। एक यूनिट होती है एंगल को नापने की रेडियन, और एक और यूनिट होती है डिग्री। तो लेंथ को नापने, जैसे एंगल को नापने के लिए दो यूनिट हमने देखी कि एक डिग्री और एक रेडियन, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एंगल है जो 90 है, तो डिग्री हम कैसे लिखेंगे? 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे लिखा जाता है। तो एंगल को नापने की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है। डिग्री एक स्टैंडर्ड यूनिट है। रेडियन में भी एंगल नापा जाता है। आगे चल के हम सीखेंगे कि रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है। भाई लेंथ को नापते हैं तो लेंथ में नापने में क्या होता है? मीटर किलोमीटर में हम नापते हैं, लेकिन मीटर और किलोमीटर का रिलेशन भी तो पढ़ते हैं। ऐसे ही डिग्री और रेडियन का भी रिलेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एंगल क्या होता है, यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, और क्या क्या मतलब वर्टेक्स क्या होती है, नोड क्या होती है, सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण कितने प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। उनके मेजरमेंट के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो अब हम राइट टाइप्स ऑफ एंगल लिखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या होता है राइट एंगल, समझते हैं इस बात को। देखिए, जब दो रेज से ही बनेगा एंगल। तो जब दो रेज जो है एक दूसरे के ऊपर, जब इन दोनों रेज के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे हम बी पॉइंट कह लेते हैं। ये कॉमन पॉइंट, इसे हम सी कह लेते हैं, सी, और ये हो गया ए। तो ये हो जाता है राइट एंगल, समकोण है। ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, तो बस ये राइट एंगल हो गया। बस इतना ही हमें पढ़ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ राइट एंगल पढ़ रहे हैं। राइट एंगल क्या होता है? जब दो रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो राइट एंगल बनता है। राइट एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है।
90 डिग्री का। अब इसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे राइट एंगल में आप जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि राइट एंगल क्या होता है। बस राइट एंगल ये होता है कि जब दो रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तब राइट एंगल बनता है। अच्छा, अब अगर यहां पर हम देखें एक सेकंड के लिए कि राइट एंगल अगर हमने सीख लिया कि राइट एंगल होता है जब दो रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो राइट एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। अब अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा मतलब जैसे ये दो रेज हैं, ये 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो जब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, यानी ये अगर थीटा है तो थीटा लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो कोई एंगल और 90 डिग्री से छोटा हो, उस केस में हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, आप इसे हिंदी में लिख लो, एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। जब 90 डिग्री से छोटा हो, यानी थीटा अगर हमने मान लिया है तो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर कोई एंगल ये अगर थीटा है तो अगर कोई एंगल थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, यानी यहां पर देखो आप, ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, उस केस में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप इसे लिखो ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर इसे आप बोल देंगे हिंदी में अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, 90 डिग्री है तो समकोण है, राइट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है तो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। तीनों बात समझ में आ गई, यानी तीनों एंगल समझ में आ गए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमें एंगल्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। जब दो रेज एक दूसरे के, तीन एंगल हमने पढ़ लिया, चौथा देखो, जब दो रेज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसे इधर एक बना दिया और एक इधर बना दिया, तो इन दो रेज के बीच में एक एंगल बनता है और इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋजु कोण बोलते हैं शायद। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में ऋजु कोण बोलते हैं, तो आप इसे लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना हो, स्ट्रेट एंगल को ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। बस सिर्फ इतना, इसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो जब दो रेज यानी एक एंगल थीटा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल थीटा। अब थीटा देखो आप 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो गया क्योंकि ये तो 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री से थीटा बड़ा हो गया, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उस केस में कौन सा एंगल बनता है, उस केस में बनता है रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण हिंदी में से बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ध्यान से समझना, रिफ्लेक्स एंगल को 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल, थीटा 180 डिग्री से बड़ा है क्योंकि 180 तो ये होता है दो रेज एक दूसरे के अपोजिट हो, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उस केस में थीटा को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। रिफ्लेक्स एंगल के बाद हम सीखेंगे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखना है, यानी दो एंगल हम जो सीखने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाता है,
तो हम इसे भी आज सीखेंगे। अब हम अगला एंगल सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बहुत सवाल आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये दो एंगल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, किसी भी तरह के एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां पर मैथमेटिक्स में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है। क्या होता है देखो, जब दो एंगल का सम जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बी हम बोल देते हैं, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे हम सी बोल देते हैं, ये डी बोल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये वाला, भाई ये दो रेज हो गई, एक रेज दो रेज, ये कॉमन पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये देखो एक रेज और ये दूसरी रेज, तो एक एंगल ये हो गया। तो इसे मान लेते हैं हम x डिग्री, इसे मान लेते हैं हम y डिग्री। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? भाई मान सकते हैं। इसे मान लेते हैं x डिग्री, इसे मान लेते हैं y डिग्री। तो आप यहां से देखो कि x प्लस वाई 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? भाई अभी हमने पढ़ा था कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, जिसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो दोनों का सम क्या होगा? x और y का 90 डिग्री होगा। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री का हो, दो एंगल का सम कितना हो? 90 हो, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण बोलते हैं। देखो जैसे हमने कहा कि एक एंगल है 50 डिग्री, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो हमें पता है कि दो एंगल का सम 90 हो जाए तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 50 एक कोण है तो दूसरा क्या होगा? 40 होगा, तभी तो 50 40 90 हो जाएगा। अच्छा मान लो कि एक एंगल है 80 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 80 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 10, क्योंकि 80 प्लस 10 90। अगर हमने कहा एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे 45, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का यही एक तरीका होता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब तुम कुछ भी दे दो, कोई भी एंगल दे दो। जैसे आप कहोगे कि एक एंगल हो गया यहां पर 35 डिग्री। अब बताओ 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो हम क्या करेंगे कि 90 में से 35 निकाल देंगे। तो 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, तो 55 डिग्री। यानी 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 55 डिग्री होगा, क्योंकि 55 प्लस 35 90 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का जो सम होता है 90 होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर आपको थीटा पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का तरीका क्या होगा? 90 माइनस थीटा कर दीजिए, तो जो दूसरा एंगल निकलेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इस तरह से सवाल आते हैं, डिटेल में हम सवाल करेंगे। अब हम इसके बाद सीखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सेवन नंबर डालते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल को समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि ये कॉमन पॉइंट हो गया,
ये एक रे हो गई और एक ये रे हो गई, तो ये एक एंगल बन गया, कॉमन पॉइंट हो गया। अच्छा, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई और ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये भी एक एंगल बन गया, दो एंगल बन गए। तो इस एंगल की शर्त क्या थी, ये दोनों आर्म्स हो गए और ये कॉमन पॉइंट हो गया, एंगल बन गया। ये दोनों आर्म्स हो गए, ये कॉमन पॉइंट हो गया, एंगल बन गया। ठीक है, जब कभी भी दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो, उस केस में हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी अगर ये एंगल x है, x डिग्री है और ये y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल अभी बना, अभी हमने सीखा था रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हमने कहा कि एक एंगल है 70, तो इसका सप्लीमेंट्री बताओ। तो सप्लीमेंट्री एंगल बताने का सिंपल तरीका यह है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब निकालते जाओ कोई भी वैल्यू, जैसे 70 दिया गया है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 70, तो 110। या फिर दो एंगल को जोड़ने पर 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, दो एंगल को जोड़ने पर 180 आ जाए, तो 70 प्लस 110 जोड़ने पर 180 आ रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। जैसे हमने दे दिया 115, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो अगर 115 में क्या चीज जोड़ा जाए कि 180 आ जाए, या फिर आप एक काम करो 180 में से 115 घटा दो, यहां पर जो एंगल आएगा वो इसका सप्लीमेंट्री होगा। 180 में से 115 घटाएंगे तो ये 5 आएगा, 7 में से 1 गया 6, 65 हो जाएगा। तो 115 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दो एंगल का सम जो है 180 होता है तो यहां पर हम क्या कहते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे थीटा है तो थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 180 आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल है। ये एक जनरल फॉर्म है सप्लीमेंट्री एंगल की, यहां पर वैल्यू रखते जाओ निकालते जाओ, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यही दो एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब हम सीखेंगे इसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसका। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझते हैं। देखिए, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हिंदी में कोण द्विभाजक इसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहां पर एंगल है, हमने एंगल बना दिया, इसे बी पॉइंट दे दिया, इसे ए बोल दिया, और इसे सी बोल दिया, तो ये एक एंगल बन गया। दो रे हो गई, एक कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये एंगल बन गया। अब हमने एक और रे ड्रा की, अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये समकोण है, यानी राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन हमने जो ये रे ड्रा की वो बराबर बराबर दो हिस्से में इस एंगल को डिवाइड करती है, तो ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। तो इसे हम कहेंगे यानी डी। तो यहाँ पर जो बी डी है, बी डी रे, इसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसे हम कहेंगे, क्योंकि इधर भी 45 और इधर भी 45। जब भी कोई रे ऐसे बनाया जाए जो एक एंगल को दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे, तो उसे ही कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। बीडी यहां पर है एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए कोई एक कोण है इस तरह से बनाया हुआ है, देखो हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ठीक है, ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपकी। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये टोटल मान लेते हैं 120 डिग्री का है ये। अब हमने एक रे बना दी, इस रे ने 120 डिग्री को 60 और 60 में डिवाइड कर दिया, तो ये जो रे हो जाएगी बी डी यहाँ पर, ये भी हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गई। जब कोई ऐसी रे ड्रा की जाती है जब एक पर्टिकुलर पूरे एंगल को दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है, सपोज अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है और हमने ऐसी रे ड्रा की, तो ये थीटा बाई 2 में आ जाएगा, ये थीटा बाई
2 में डिवाइड हो जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, इस वाली बीच वाली रे को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण द्विभाजक, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर बनते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, आप सीख भी सकते हैं इसे। तो उस पर जो सवाल हम लगाने वाले हैं वो अगली वीडियो में सवाल लगाएंगे। अगली वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को 1 से 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे, जो सवाल पिछले एग्जामिनेशन में कुछ आए हुए हैं, और बिल्कुल डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लोगों को मैथमेटिक्स, जिन लोगों को मैथमेटिक्स सीखना है, आप जानते हैं उनको, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।